नमस्कार दोस्तों। अगर जीकअप पॉलिटेक्निक 2026 की आपने परीक्षा दी है और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में आपका नाम आ गया, इस कंडीशन पर भी आपकी सीट मिस हो सकती है दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो एंड तक नहीं देखी तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर मोहित यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीआर अकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ काउंसलिंग की हर अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर सीट अलॉटमेंट लेटर आपका आ जाता है, यानी सीट अलॉटमेंट आपको हो जाती है, तो सीट अलॉट होने के बाद आपको ऐसे कौन से 7 काम हैं जो करने चाहिए 100%, नहीं तो आपकी सीट मिस हो जाएगी दोस्तों। बिना समय खर्च किए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको सबसे पहले सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना चाहिए दोस्तों। यानी कि अगर आपका रिजल्ट आ गया है, अलॉटमेंट हो गया है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे इस वीडियो में कि सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे किया जाता है। दूसरे नंबर पे हम आपको ये भी बताएं कि फ्रीज और फ्लोट जो होता है ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी वीडियो में आपको मिलेगी। तीसरा, सीट एक्सेप्टेंस फीस क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से रेडी रखने हैं, इस वीडियो में आपको ये भी पता लगेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी होने चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कब कैसे कराए जाएंगे, और दूसरा, एडमिशन शेड्यूल को कैसे आप फॉलो करेंगे, और लास्ट में आपकी बात है कि अपडेट्स पर आपकी पैनी नजर कैसे रहनी चाहिए। इस पूरे वीडियो में आप ये सारी जानकारी जानेंगे दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक और अपना एडमिशन पक्का कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, सीट अलॉटमेंट लेटर। देखिए दोस्तों, आपकी आईडी, आपका पासवर्ड, आपका जो रोल नंबर था, एप्लीकेशन नंबर, और आप जब अपनी पासवर्ड डाल के जो अपना आप लॉगिन करेंगे अपना पोर्टल, तो जब आप लॉगिन करेंगे उसके यहाँ पर जो साइड से टेबल रहती है उसमें एक टेबल होगी सीट अलॉटमेंट लेटर। जब आप सीट अलॉटमेंट लेटर को क्लिक करेंगे, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर आपका अलॉटमेंट लेटर निकल के आ जाएगा। उस अलॉटमेंट लेटर पे आपका नाम, आपकी कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल जो भी आप हैं, कैटेगरी, और आपकी ब्रांच, और आपका कौन सा पॉलिटेक्निक अलॉट हुआ है और किस डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों ये देखना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा ब्रांच मिला है और कौन सा कॉलेज मिला है। ये चीज जैसे ही आप उसमें देखेंगे आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो आप क्या करिए, उसको फ्रीज, नीचे ऑप्शन आएगा फ्रीज या फ्लॉट, तो जब आप उसे फ्रीज कर देंगे तो वो आपको सीट आपको दे दी जाएगी, यानी अब आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, सीट अलॉटमेंट लेटर जब आप देखें तो ये भली बात ही चेक कर लें कि ब्रांच और कॉलेज और कैटेगरी में आपकी क्या चीज़ इसमें है। अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, ब्रांच या आपको कॉलेज पसंद नहीं आया है, और आपको लगता है कि मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो कमेंट में मुझे बता देना आप अपनी रैंक, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ और कौन सी आपकी कैटेगरी है, तो मैं ये देख करके बता सकता हूँ कि आपको आगे फ्लॉट करने से अच्छा कॉलेज मिल सकता है क्या। चलिए, तो यहाँ से आप सीख गए कि सीट अलॉटमेंट लेटर को आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले वहां से आपको ये पता लग जाएगा ब्रांच और आपकी कॉलेज कौन सा है। ठीक, दूसरे नंबर पे बात करते हैं फ्रीज या फ्लॉट। ये फ्रीज और फ्लॉट क्या चीज है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे दोस्तों। फ्रीज और फ्लॉट में क्या संबंध है दोस्तों, ये समझिए। देखिए, जब काउंसलिंग का रिजल्ट आता है, सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, तो उसमें आपकी ब्रांच और आपका पॉलिटेक्निक दोनों साफ साफ लिखे रहते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट का पॉलिटेक्निक आपको अलॉट हुआ है और किस ब्रांच के साथ। लेकिन अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगे, ब्रांच या कॉलेज में से आप कुछ भी बदलवाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको फ्लॉट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फ्लॉट ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस 3000 रुपये सबमिट करनी होगी दोस्तों, उसके बाद ही आप फ्लॉट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक ये समझ में आ चुका होगा कि फ्लॉट का ऑप्शन सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है। जब आप फ्लॉट कर लेंगे तो आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और अगले राउंड में आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाता है तो आप फीस जमा कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको कॉलेज पसंद आ गया है तो आप उसे फ्रीज करके अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस समय से आप जमा करेंगे। यहाँ पर आपकी 3000 रुपये फीस एक्सेप्टेंस, सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है, प्लस 250 रुपये आपकी काउंसलिंग के लगते हैं, और आपके 3250 रुपये आपके टोटल
सबमिट होंगे उसके बाद आपकी ये फीस जमा हो जाती है दोस्तों। सीट एक्सेप्टेंस फीस को आपको समय से जमा करना है, क्योंकि लास्ट डेट निकलने के बाद ये फीस जमा नहीं होती है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप लास्ट डेट का इंतजार करें और आप सीट एक्सेप्टेंस फीस को जमा करने से चूक जाएं और आपका कॉलेज रिजेक्ट कर दिया जाए। इस परिस्थिति में आप अगले किसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो एक एक चीज पर बहुत अच्छे से नजर बनाकर रखना, वीडियो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें। अगला दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने चाहिए जिससे कि आपका एडमिशन आसानी से हो जाए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने चाहिए दोस्तों जिससे कि आपका एडमिशन हो जाए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट की, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका एडमिट कार्ड, दूसरे नंबर पे आपका रहेगा रैंक कार्ड, तीसरे नंबर पे आपका रहेगा सीट अलॉटमेंट लेटर, जो कि आप 3,000 रुपए के साथ सबमिट करेंगे दोस्तों। यहां तक अगर आप लोग आ चुके हैं तो अब इसका मतलब है आपको चौथा डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए, आपको चाहिए 10th की ओरिजिनल मार्कशीट। पांचवें नंबर पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कह सकते हैं या फिर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसे भी वहां सबमिट करना पड़ेगा। छठवें नंबर की बात करते हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट यहीं पर आपको चाहिए। ओबीसी वाले बच्चों के लिए इनकम सर्टिफिकेट अनिवार्य है, क्योंकि ओबीसी में अगर आप एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर्स में अगर आप आते हैं तो आपको दोस्तों वहां पर ये सबमिट करना पड़ेगा नॉन क्रीमी लेयर में। तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। और सातवें नंबर पर, ठीक है, डॉक्यूमेंट हो गए हैं। हाँ, इतने मेन डॉक्यूमेंट, अगर टीसी अगर आपसे बोला जाए तो आपको टीसी वहां पर सबमिट करनी पड़ेगी दोस्तों। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको वहां पर चाहिए ही चाहिए। और प्लस में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। और 9वें नंबर पे आपका चाहिए आधार कार्ड, आधार कार्ड। ये वो सर्टिफिकेट है जो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले जो डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं। और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका रेडी नहीं है तो याद रखना दोस्तों, आपकी ये सीट कैंसिल कर दी जाएगी बिना आपसे पूछे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक ये समझ में आ गया है कि जो 7 काम है उनमें से ये सारे काम बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। और डॉक्यूमेंट, ये आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, ये रेडी कर लेना। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है पता कर लेना, बनवा लेना, ठीक है। कोई अगर समस्या आए तो मेरे नंबर पर, नंबर कहाँ लिखा है अपना, यहाँ लिख दें 9719744980, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप चाहें कोई समस्या हो तो आप कॉल या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ भी सकते हैं। और आप लिख देना, व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड करें और हमसे आप ऐड भी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई समस्या नहीं आने देंगे हम। इसके बाद अगली 5वें नंबर बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इस सब के बाद आपको करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। कॉलेज में जाएंगे, जो आपके उस पर सेंटर लिखा होगा उस सेंटर पहुंचेंगे। जब सीट अलॉटमेंट लेटर निकलेगा उस पर जो सेंटर लिखा होगा उस सेंटर पे पहुंचेंगे। आपको सीट अलॉटमेंट वाले लेटर पर साफ साफ लिखा होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस सेंटर पे जाना है आपको। आप अपने नज़दीकी पॉलिटेक्निक पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं। वो पूछेगा आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस के टाइम पे कि आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कहाँ कराएंगे। तो जो आप सेंटर रिक्वायर्ड करेंगे आप उस जिले के सेंटर पर जाकर के ये सारे डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई कराएंगे जाकर के। जब वहाँ से वो वेरीफाई कर दे, एक डोमिसाइल और उसमें लिख लेना, डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र, ये बहुत जरूरी है। 10 डॉक्यूमेंट आपके हो गए, ठीक। वेरीफाई कराएंगे और वेरीफाई कराने के बाद आप जब आएंगे लौट के तो आपका पोर्टल पे एक डाउनलोड एडमिशन लेटर लिखा होगा। तो जब आप एडमिशन लेटर डाउनलोड करेंगे, पहले प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड होगा, उसमें आप 7,000 रुपये फीस सबमिट करेंगे। 3,000 आपने पहले जमा कर दी थी, 7,000 आप जमा करेंगे, 7,310, तो टोटल 10,370 फीस आपकी लगनी है। इसके अलावा 250 काउंसलिंग फीस अलग से लगेगी आपसे। ये टोटल फीस आपकी जमा हो जाती है 3,250, 7,310 ऐसे कुछ करके होगी, ठीक है। 7,370 ये फीस मिला करके आपकी टोटल फीस रहेगी 10,370। 250 रुपये काउंसलिंग के आपको अतिरिक्त देने होंगे और आपका एडमिशन लेटर डाउनलोड हो जाता है।
इसके बाद भी आपको पूरे एडमिशन के सारे शेड्यूल को फॉलो करना है कि कब आपसे कहा जाएगा कि आपको एडमिशन लेटर डाउनलोड करना, कब आपसे कहा जाएगा ये 7,000 रुपये की फीस जमा करनी है। इसको आप लगातार अपडेट बनाए रखना कब आपको जाना है। ठीक, दूसरी, जो भी आपको काउंसलिंग पोर्टल पर अगर एडमिशन रिलेटेड कोई भी अपडेट्स अगर आ रहे हैं तो उन पर आप पैनी नज़र बनाकर रखें। दोस्तों, क्या अपडेट आ रहे हैं, काउंसलिंग पोर्टल पर जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल अपडेट को चेक करेंगे। किसी की अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। कोई कुछ भी आपसे कह रहा है आप वो बात नहीं मानेंगे, किसी की भी कोई डेट नहीं मानेंगे। आप सीधा काउंसलिंग पोर्टल पे जा करके वहाँ जो जानकारी दी गई है अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना, वहाँ के सारे अपडेट्स को अच्छे से पढ़ना और उनको फॉलो करना। किसी अफवाहों में नहीं आ पाएंगे। आप ये सब करिए और आपका एडमिशन 100% यहाँ से दोस्तों ओके हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कर दिया आपने सर्टिफाइड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कई इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस मिल रहे होंगे और ऐसे लगातार वीडियोस आपको बहुत अच्छे से मिलते रहेंगे। चैनल पर जुड़े रहिए, फॉलो करिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए हमको और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल अगले वीडियो पर।